ठीक है। अभी हम कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, सी शार्प का। ठीक है। सी शार्प कंट्रोल स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होता है कि कंडीशन हम चेक करते हैं, ठीक है। इसमें हम कंडीशन चेक करते हैं कि मेरा कोड का फ्लो क्या है, ठीक है। जैसे कि अब ईफ स्टेटमेंट है, इसमें इसका टाइप है कंट्रोल स्टेटमेंट में। ईफ स्टेटमेंट होता है, ईफ एल्स होता है, नेस्टेड ईफ होता है और ईफ एल्स लैडर होता है, ठीक है। ये सारे चीज़ क्या होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट किस लिए यूज होता है, ये टेस्ट कंडीशन को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तो उस कोड के ब्लॉक में इंटर करेगा, अगर फॉल्स रहेगा तो वहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ईफ, जैसे ईफ स्टेटमेंट है, ईफ स्टेटमेंट यूज टू टेस्ट द कंडीशन। कंडीशन को हमको टेस्ट करने के लिए हम ईफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो इसके लिए हम एक और, जैसे कि कंट्रोल स्टेटमेंट है, तो हम कंट्रोल स्टेटमेंट के नाम से ही एक और प्रोजेक्ट बना लेंगे। ये प्रोजेक्ट था सम का, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, ठीक है। अब हम न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट कंसोल ऐप। अभी हम कंसोल ऐप पे काम कर रहे हैं, अभी हम वेब एप्लीकेशन नहीं बना रहे हैं। हम कंट्रोल स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है, अगर हम आप इसमें ये सिग्नेचर आप स्पेस नहीं दोगे, ठीक है ना, स्पेस गुड साइन नहीं होता है कोडिंग का, तो वैसे भी इस नाम से बन जाता है, लेकिन हमने एक सिग्नेचर ले लिया अंडरस्कोर, ठीक है। ये संदीप फोल्डर में जाके आपका नेक्स्ट कर दिया। सेव हो गई, ठीक है। हम ऐड न्यू आइटम क्लास कंट्रोल स्टेटमेंट, क्लास के नाम में स्पेस नहीं रखते हैं, ऐड, ठीक है। हम ये प्रोग्राम डॉट सी एस को डिलीट करते हैं यहाँ से, ठीक है। इंटरनल, ये इंटरनल क्या है, मॉडिफायर है, ठीक है। हम लेटर ऑन पढ़ेंगे मॉडिफायर क्या होता है, तब बताएंगे इस क्या होता है, ठीक है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम पब्लिक ले लिए। अभी हम कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब पहला जो एग्जांपल होता है हमारे इसमें, पहला क्या है, ईफ स्टेटमेंट, ठीक है। हमारे इसमें डिबगर लगा के भी आपको दिखाएंगे कोड का फ्लो कैसे चलता है, ठीक है। ठीक है। तो हम पब्लिक स्टैटिक void main string args, ठीक है। ठीक है। अब हम ईफ स्टेटमेंट चेक करना है, ठीक है ना। ईफ स्टेटमेंट चेक करने के लिए हम सबसे पहले सिंपल एक एग्जांपल, हम इंटीजर टाइप का एक डेटा ले रहे हैं 10, ठीक है। एक और इंट बी इक्वल टू 20। अब मुझे चेक करना है कि ये ईफ स्टेटमेंट क्यों यूज होता है। जैसे कि अब मैं कोड लिख रहा हूँ, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। ठीक है। अगर ए बी से बड़ा हो तो कंसोल डॉट राइट लाइन ए बी सी प्रिंट करें, एल्स तो अभी पढ़ नहीं रहे हैं, अभी इफ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर कंडीशन है ना, ठीक है, पहला क्या, इफ, सेकंड होता है इफ एल्स, फिर नेस्टेड इफ एल्स और फिर एफ, ठीक है। तो अभी हम दो पढ़ेंगे इसमें, इफ एल्स, ठीक है। सबसे पहले इफ, कोड में एक डिबगर होता है, जब आप सीखोगे वेब एप्लीकेशन तो वहाँ पे एक डिबगर होता है। जब
ये है ना, ये ब्रेक पॉइंट होता है इसको। डिबगर जो कोड को ब्रेक कर दे, रोक दे, ब्रेक पॉइंट होता है जहाँ पे कोड को स्टॉप कर देता है। जब हम इसको रन करेंगे तो कोड हमारा सबसे पहले मेन से स्टार्ट होता है, हाँ ठीक है। देखिए बैकग्राउंड में कोड ये मेन के पास आकर रुक गया है, ठीक है। हम F10 से डिबगर करते हैं लाइन बाय लाइन कोड को। अब ए की वैल्यू क्या है, 10 1 सेकेंड, ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू क्या है 20 20। देख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी फॉल्स दे दिया है। फॉल्स दे रहा है, ठीक है। बी से बड़ा नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या दे रहा है, फॉल्स है। अगर ए से बड़ा नहीं है तो ये कोड इसको प्रिंट नहीं किया। तो मेरा जब आउटपुट रन होगा, देखिए इसमें कोई आउटपुट नहीं आया। ऊपर सी यूजर के ऊपर आउटपुट आता है ना, आउटपुट नहीं आया, ठीक है। अब दोबारा, अब ए बी से छोटा है। ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू 20। अब हम कोड को रन कर रहे हैं, ठीक है। हम F10 से एक एक लाइन चेक करेंगे। अब यहाँ पे जब आओगे आप तो ए की वैल्यू देखो, यहाँ पे पता चल जा रहा है क्या ऊपर दिया था आपने। और बी की वैल्यू ट्रू है। 2 है, 2 भी दे रहा है तो इसके अंदर में आएगा। और ये अब हम अगर अपना आउटपुट चेक करेंगे तो हमारा ABC आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट यूज होता है ना कि एक स्टेटमेंट को चेक करता है सिर्फ कि वो कंडीशन ट्रू है तो ठीक, अदरवाइज वो उस कोड के अंदर नहीं जाता है, वहाँ से बाहर निकल जाता है इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब दूसरा जो टॉपिक था इसमें क्या था, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या किया, एक कंडीशन को चेक किया, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर कोड जाएगा और आउटपुट देगा। जैसे कि अब दोबारा रन कर रहा हूँ, ये कोड है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुआ, तब ये इस लाइन को हिट किया, ठीक है, ये वाली लाइन को, हाँ। ठीक है। तो अगर वही हम अगर यहाँ पे कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट हम जानते हैं कि ये फॉल्स है, फिर भी हम रन कर रहे हैं, तो हम चेक करेंगे इसके अंदर में नहीं गया, इस कोड के बाद यहाँ बाहर निकल गया कोड, तो ये लाइन को रीड नहीं किया तो हमारा आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा आउटपुट नहीं आया। तो ये क्या था, इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल, ठीक है। और इसके बाद अगला जो कंट्रोल स्टेटमेंट में जो एग्जांपल आता है, इसका टाइप है इफ एल्स। इफ एल्स से आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या हो रहा है कि अगर एक कंडीशन ट्रू है, अगर हम यहाँ पे एल्स लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे चंदन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसमें जाएगा, एल्स इसमें जाएगा। कंडीशन ट्रू होगा तो ABC में जाएगा उसमें। हाँ, अब हम दोबारा रन करके चेक करते हैं। हमने ब्रेक पॉइंट लगा के रखा है, कोड हम डिबग कर रहे हैं। अब ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 20, हमारा रिजल्ट क्या हुआ फॉल्स। तो अगर इफ का कंडीशन अगर ट्रू नहीं होता है तो ऑलवेज ये एल्स की कंडीशन को रीड करेगा और हमारा आउटपुट क्या आएगा, एल्स का आएगा जो आउटपुट चंदन, चंदन, ठीक है। ये अगर ये कंडीशन ट्रू होता तो एल्स कंडीशन, एक ही कंडीशन, ये दोनों इफ एल्स का मतलब एक ही कंडीशन रीड होगा। देखिए मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया, ए के पास गया कोड, ठीक है, ए लेस देन बी है, करेक्ट है, कंडीशन ट्रू है, इसको रीड करेगा और यहाँ से इस लाइन से कोड
बाहर निकल गया, इस लाइन को रीड नहीं किया। कि कंडीशन ऊपर ट्रू थी। कंडीशन यहाँ से ट्रू हो गई, अगर पहले ही कंडीशन ट्रू हो गई तो रेस्ट कंडीशन को रीड नहीं करेगा। ठीक है। इफ एल्स में यही है, या तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा या तो एल्स पार्ट चलेगा। अगर ऊपर की कंडीशन ट्रू है तो ट्रू उसमें जाएगा, इस ब्लॉक ऑफ कोड को रीड करेगा, अदरवाइज इसको रीड नहीं करेगा। ठीक है। तो ये रहा हमारा इफ एल्स का एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक। ये ठीक है। ओके। तो इस सेशन को क्लोज करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। बाकी दो और स्टेटमेंट्स हैं, नेस्टेड इफ एल्स, इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स लैडर। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको रीड करेंगे।